जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गया आप सबका एफएक्स मार्केट मास्टर एनालिसिस सीरीज में। आज इंशाल्लाह फिर गोल्ड पर लाइव एनालिसिस करेंगे और फोरकास्ट करेंगे। कल भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन एडिटिंग की वजह से वो मैं अपलोड नहीं कर पाया और उसमें जो ट्रेड सेटअप मैंने बताया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ है। तो आज इंशाल्लाह एक बार फिर लाइव एनालिसिस करेंगे, फोरकास्ट करेंगे और जो भी कोई सेटअप बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गोल्ड पर। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ गोल्ड पे एनालिसिस करते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट हो, ज्यादा लंबी ना। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फिर जितनी फॉरेक्स करेंसीज है, बिटकॉइन, इन सब पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है और देखते हैं कि डेली पे हमारे पास क्या हो रहा है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो जैसे कि मैंने बताया था परसों आपको कि ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक क्या कर रहा है, मजीद बनाता जा रहा है। अब कल मार्केट ने क्या किया है, इस लो को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मार्केट कल ऊपर गया था। वो किस वजह से गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर देखे जाए पीडी एरे है। ठीक है, पीडी एरे किसे कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक जो भी चीज है। अब यहाँ पे पीडी एरे था। अब पीडी एरे के बाद हम टाइम एलिमेंट्स को अगर देखें तो डेली के बाद हम जाते हैं H1 पे। तो मैं H1 पे गया हूँ लेकिन H1 पे क्या हुआ है, सेल से लिक्विडिटी तो यहाँ हंड हुई है लेकिन जो स्विंग हाई था, मेजर स्विंग हाई, मार्केट ने क्या किया है, उसको ब्रेक अभी तक नहीं किया है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपका स्विंग साइड लिक्विडिटी है और ये जो जोन है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्विंग हाई है। ठीक है, तो मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो मैं दोबारा डेली पे जाता हूँ और अब देखता हूँ कि अब मजीद क्या हो सकता है। कैंडल की प्रोडक्शन हम करेंगे। कैंडल, आज कैंडल हम कैसे फॉर्म होते देख रहे हैं। ठीक है, अगर कल की देखें तो ये जो कैंडल है इसकी विक से नीचे ये कैंडल डायरेक्ट नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, अब जो आज की कैंडल है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट अब मजीद क्या कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी तक ये वही पीडी एरे में है। इस पीडी एरे को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है लेकिन अब क्या एक्सपेक्टेड है, ये पूरे जो मूव बना है ये क्या बना है, ये लोअर लो बना है। अब लोअर हाई कहाँ तक हो सकता है, तो जो प्रीवियस लोअर हाई है वहां से हम डीलिंग रेंज ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, लोअर लो लोअर हाई। अब ये लोअर लो है तो लोअर हाई का हाई कौन सा था, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो का लो है। ठीक है, स्विंग लो। अब अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हम कहाँ सेल कर सकते हैं, अब बहुत सारी जगह है जहां हम सेल करना चाहते हैं लेकिन ये जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्काउंट जोन है और ये प्रीमियम जोन है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ। यह भी पीडी इरेज मेरे पास है लेकिन मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। फर्स्ट पीडी इरे मेरे पास यही है, अगर यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मैं यहाँ सेल कर लूंगा और अगर फिर मुझे यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलती है तो सबसे बेस्ट जो मेरे पास होगी जगह वो ये होगी, क्योंकि ये मेरे पास पीडी इरे है। यहाँ मैं 70 to 80% कंफर्म श्योर हो जाऊंगा कि अब मेरे पास क्या है, ये सेटअप कंफर्म है, मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब अगर मैं टाइम एलिमेंट्स के मुताबिक देखो और मैं H1 पे जाऊं तो H1 पे जो है ना मेरे पास क्या बन रहा है और मैं क्या नेक्स्ट मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये H1 है। H1 की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ से जो है ना मार्केट रिजेक्ट हुआ है और अगर माइनर लेवल को देखें ना, एक मेजर लेवल होता है और एक माइनर लेवल होता है। तो माइनर लेवल कौन सा है, यहाँ अगर देखें तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ है, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो हमारी यहाँ हंड हो गई थी, इस कैंडल ने हंड किया है। ठीक है, उसके बाद स्विंग हाई, मैंने आपको क्या बताया था कि स्विंग हाई कौन सा होता है, वो मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि स्विंग हाई कौन सा होता है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी सिखा दूंगा टाइम के साथ साथ। अब ये जो स्विंग हाई है ना, मार्केट ने इसको क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। अब मैं मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस नीचे आए कोई पीडी एरे तक। अब अगर प्राइस यहाँ इस पीडी एरे तक आती है ना, तो अगर मैं H1 पे ट्रेड करना चाहता हूँ, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना ट्रेड जो बाय की पोजीशन है वो ओपन कर लूंगा और जो नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा और ये जो एरिया होगा ना बाय साइड लिक्विडिटी, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, इस एरिया को मैं टारगेट कर सकता हूँ H1 पे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है। ठीक है, H1 के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फिलहाल जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो क्या है, वो फुल बेरिश है, क्योंकि जो मेजर स्विंग हाई है वो तो ये है, ये तो माइनर स्विंग हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखे ये लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, अब इस लो को किसने ब्रेक किया, इसने, ये लोअर लो ये लोअर हाई ये लोअर लो। अब माइनर जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्टेड यही करूंगा कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से मैं बाई की पोजीशन ओपन करूँ, इस जोन को मैं टारगेट करूँ और स्विंग जो लो है उसके नीचे मैं क्या लगा दूं ना, स्टॉप लॉस लगा दूं। और अगर मैं सॉरी अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो सेल मैं कहाँ से करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जैक्टली ये जो पीडी रे है मेरे पास डेली पे, यहाँ से जो है ना मैं अपना फर्स्ट सेल देखूंगा और अगर सेकंड सेल मैंने देखना हुआ H1 के मुताबिक तो यहाँ से जो है ना मैं सेल कर सकता हूँ। अब इसके मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज। अब ये जो फर्स्ट पीडी रे है ना, इसको मैं
H1 में कंफर्मेशन देखूंगा, क्योंकि ये तो डेली डेली का पीडी एरे है ना, तो मैं कंफर्मेशन H1 पे देखूंगा। और अगर प्राइस जो है ना इस पीडी एरे तक ऐसे जाती है ऐसे, तो फिर मैं जो है ना टाइम फ्रेम H1 नहीं देखूंगा। तो टाइम अलाइनमेंट्स के मुताबिक हम H1 के बाद किस में चलते हैं, M5 में चलते हैं। तो M5 में अब मैं स्ट्रक्चर देखूंगा, स्ट्रक्चर मेरे पास कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ तक ऐसे प्राइस जाएगी, हायर लो हायर हाई बनाएगा, प्राइस ऐसे जाएगी। सबसे पहले क्या करेगा, एक स्विंग हाई बनाएगा, जो बाई साइड लिक्विडिटी होगी उसको फंड करेगा। फिर जो नीचे हमारे पास क्या होगा, जो स्विंग लो होगा, इसे क्या कहते हैं, स्विंग लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना कोई पीडी एरे होगा, यहाँ मैं इंटर कर लूंगा स्टॉप लॉस इसके नीचे, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और जो लास्ट लिक्विडिटी है उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप M5 पे ट्रेड कर सकते हो। अब H1 पे करना है तो फिर आपको H1 में वेट करना चाहिए। अब दो सिनेरियो हमारे पास, अगर बाय करना है तो नीचे जो मैंने जोन बताया है उसका वेट करना है, और अगर सेल करना है तो सेल कैसे करेंगे, ऊपर जो पीडी रे है उसका हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, तो मैं तो खुद ही जो है ना इस पीडी रे का वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ तक आए। ये सबसे पहले क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, डीलिंग रेंज मार्क करें तो सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ पे बनती है, ये स्विंग हाई, ये सॉरी स्विंग लो से स्विंग हाई तक, तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री बनती है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक देखे तो ये हमारे पास क्या है, लोएस्ट लो कैंडल, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है ना हम क्या कर सकते हैं, बाई की एंट्री ओपन कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली इस एरिया का वेट करूंगा, जैसे प्राइस यहाँ तक आएगी तो मैं यहाँ से बाई की पोजीशन ओपन कर लूंगा, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे लगा दूंगा। और नेक्स्ट जो एरिया होगी यहाँ तक जो मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता सेल को, तो मैं अपना ट्रेड को होल्ड करूंगा। ठीक है, अब मैं कैसे होल्ड करूंगा इसको, यहाँ से जो मेरी एवरेज एंट्री है यहाँ बन जाएगी, अब स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो मेरा टारगेट है 2 आवर ट्रेड बन गया। अब जब यहाँ 2 आवर बनेगा, 2 आवर का मतलब ये है अगर मैं यहाँ $100 रिस्क करूंगा तो मुझे $200 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, 80% अपना जो पोजीशन है वो क्लोज कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट मुझे $160 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो है ना मुझे $160 का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो बकाया रह जाएंगे, अगर मैंने 0.10 लगाया है तो मैं 0.08 क्लोज कर दूंगा, 0.2 बाकी रह जाएगा, वो चलता रहेगा। स्टॉप लॉस को क्या कर लूंगा, स्टॉप लॉस को जो मेरा स्टॉप लॉस होगा एक्चुअल उसे मैं उठा के ऐसे ब्रेक इवन पे मूव कर दूंगा, और जो बकाया होगा पोजीशन वो चलता रहेगा। जहां मुझे कंफर्मेशन मिलती है सेल में, मैं अपना जो सेल का बाय का जो ट्रेड होगा उसे क्लोज कर दूंगा। ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर का प्रॉफिट हो जाएगा। 2 आवर का मतलब ये है अगर मुझे अगले 2 स्टॉप लॉसेस भी हंट हो गए तो मैं स्टिल प्रॉफिटेबल हूंगा। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को भी सीखना बड़ा जरूरी है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आती है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, तो आप हमेशा क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आई कि मैंने क्या बताया है क्या नहीं बताया है, इसको समझना बहुत लाजमी है। ठीक है, और अभी अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर स्केल पर हो, अभी तो कोई सेशन भी ओपन नहीं है ना, सुबह के 9 बज रहे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। एक और चीज मैं आपको वाजिह कर दूं, आपने हर टाइम एंट्री नहीं लेनी होती, आपने हमेशा किस चीज के बेट करना होता है, किल जोन का। किल जोन क्या चीज है, कल एक भाई ने बताया था कि इस इंडिकेटर के बारे में बता दो, तो कल इसको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा कि किल जोन क्या है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, अभी कोई भी जो है ना सेशन ओपन नहीं है, एशिया सेशन मेरे ख्याल में एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह जैसे ही किल जोन ओपन होगा लंदन में, तो लेकिन लंदन में क्या होता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, तो आपने बहुत ध्यान से उसमें ट्रेड करना है। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क एम जब ओपन होगा वहाँ न्यूज भी होगी, फिर मार्केट में वोलेटाइली भी होगी, तो बहुत मजा आता है न्यूयॉर्क किल जोन में ट्रेड करने की। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।